साथियों, आप देख रहे हैं राघवेंद्र मिश्रा के साथ जेएसएफ टीवी दिल्ली 53 में आज आए हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसने कर दिया उत्तर पूर्वी दिल्ली को शर्मसार। राजधानी में 3 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला आया है सामने। यह घर है जहाँ बेटी और बेटी का परिवार रहता है। यहीं पर वह लड़का रहता है। आप बताइए जरा इस घटना के बारे में। इस घटना के बारे में 2 साल की 2.5 साल के करीब है बच्ची, उसके साथ 3 लड़कों ने गलत काम करा है। जी जी जी। और बच्ची सो रही थी अपने बच्चे के साथ, अपनी माँ के साथ सोते हुए बच्चे को उठा के लाए हैं वो लोग। कितने बजे की घटना है ये 3 बजे की बात है, रात की। रात 3 बजे की घटना। पी खा के ये कर्म करा गया है उस बच्चे के साथ। इस लड़के को कड़ी सजा दी जाए। पिता से बात हुई तो बच्ची आईसीयू में है। सुमन जी, आप बताइए इस घटना के बारे में बताइए। आपके बेटे पर आरोप है। देखो, मुझे मालूम नहीं था ना, मालूम नहीं था। मैं कमरे में सो रही थी जी। मैं सो रही, मुझे कुछ पता नहीं है, पर लड़की आवाज आई बिल्ली तरीका रोने की। जी। तो मेरी आँख खुली, मुझे कौन है, अंधेरा था जी, अंधेरा। तो फिर दोबारा आवाज आई, फिर मैंने लाइट जला देखा, मैंने देखा ये बच्ची कहाँ से ले आया। तो अच्छा। मैंने 2 हाथ लगाए, खींच के 2 हाथ लगाए पूरे में। मैंने ये लोग कोई भी उठ के नहीं आए जी, नहीं आए उठ के। मैं फिर ऊपर लड़की को देके आया, कच्छू पहरे हुए थे, लड़की देके आया कपड़े, तब वो ऊपर से नीचे नहीं आया। मेरा यही कहना। आप बताइए जिसने ये किया उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? होना चाहिए या उम्र कैद होना चाहिए। का होता रहे इलाज तो नहीं होंगे ऐसे अपराध। आज बेटियां, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि 3 वर्ष की अबोध बेटी के साथ जिसको कोई जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता। और हमारे भाई साहब का क्या कहना है जो यहीं पर रहते हैं, जिनके सामने ये दुखदायी घटना का पूरा प्रकरण आया। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? गोवर्धन सिंह नागर। जी नागर जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? इसमें तो ये कहना है कि ऐसे जो समाज में लोग हैं इनको तो फांसी दे दो तुरंत, उसे के दूसरे को भी मौका न मिले ऐसा करने का। जी। हाथों हाथ जो है एनकाउंटर या सब फांसी की सजा होनी चाहिए, ना कोई जेल ना कोई बेल, सीधे को इसको ऊपर पहुंचाता है। भगवान से मेल होना चाहिए। जिस कन्या का हम कन्या पूजन करते हैं नौरतों में, उस ऐसे दरिंदों को 2.5 साल की बच्ची के साथ रात को 3 बजे उठा के कमरे में से ले जाता है और दरिंदा उसके साथ गैंग रेप करते हैं। तो सब बहुत गलत काम करा है उन्होंने। ऐसे को जो तुरंत फांसी होनी चाहिए, इसका एनकाउंटर होना चाहिए। बेटी, आपका क्या कहना है? हमारी जैसी 1000 बेटी है यहाँ पे, तो यही होना चाहिए कि उनको फांसी होनी चाहिए। इसी से बढ़कर सजा वो मिलनी चाहिए। सर, ये लोगों को तो फांसी होना चाहिए। जी, गली में ये मामला हुआ है जब से माहौल कैसा है? बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। घर में खाना नहीं बन रहा है, किसी खाना नहीं बन पा रहा है, बहुत समस्या है। पास में आया है, बेटी जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। मैं घर पर आया हुआ हूँ, मोहल्ले में आया हूँ, घर देखा हूँ जहाँ पर वो बेटी रहती थी, उनका परिवार रहता था। और यहाँ पर बड़े शांति के साथ बेटी का भाई हमारे सामने है। नाम क्या बेटा? नमन। रमन, आपको कैसे जानकारी मिली? हमें जानकारी मिली, देखो ये दारू पी के आया। अच्छा। हैं छत पे, और मेरी बहन जग रही थी। हैं जी। गेट के पास हमारा बेड है जी। हैं, बेड जग रही थी। हैं फिर वो आया, मुंह बंद करके ले गया, फिर है ना ऊपर ले गया, फिर है ना फिर ले आया, फिर बोला मेरी मम्मी जग गई थी, फिर बोला मेरी मम्मी से वो ऊपर चल रही हैं। फिर उसके मम्मी ने पैर लेके उसके खून लगा, नाखून लग रहे थे, सब शरीर बहुत बुरी हालत है। उसी टाइम हमने उसे पकड़ लिया। हैं नाम क्या है उसका? लड़के का? हाँ। लड़के की माँ ने बताया कि इस प्रकार बेटी चिल्लाती रही। जब उनको भनक लगी तो उन्होंने उसको छुड़ाया। जी, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, ऐसे लोगों को तो फांसी लगाई हो। बस मुझे न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। कोई भी हो, किसी की बहन बेटी हो, किसी के साथ ऐसा काम हो सकता है। जी, सर्व समाज के लोग कर रहे हैं फांसी की मांग, जिससे फांसी चाहिए, न्याय चाहिए, फांसी बेटी को मिल सके न्याय, हाँ जी, परिवार को मिल सके न्याय। जब घर में महफूज नहीं है बेटी तो बाहर कहाँ भेजे?
बच्चे को हम नहीं सकते, घर से बाहर भेज सकते, स्कूल जाते जब भी डर लगता, मेरा बच्चा स्कूल जाता है जब घर के अंदर ही घर में डर लगता रहता, मेरे कुछ हो जाते। आज उसकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा, कल मेरी बच्ची के साथ उसकी माँ का हाल नहीं देखा जरा। मैं तो यही कहते हैं ऐसे लोगों को तो फौरन फांसी दी जाए। मीडिया वाले कह रहे नॉर्मल कैसे है? जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है वो नॉर्मल हो सकता है? नहीं नहीं है, आईसीयू भर्ती। अभी बच्ची के पिता से माँ से बात हुई है, बच्ची जीटीबी अस्पताल होती है, आईसीयू में भर्ती। अभी भी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, नहीं सीरियस है बच्चे की। हम तो कल और दरिंदे हॉस्पिटल में रहे, थाने में भी बैठे, हॉस्पिटल गए, जीटीबी गए, जग प्रवेश गए, हम सब औरतें। अपराधी को पुलिस ने लिया अपनी कस्टडी में। उसके बाद यह मामला कल का है। आप कल रात का जब मैं मंडी जा रहा था तब यहाँ पुलिस आई है, तब पकड़ के ले गई। जी कल रात्रि का मामला है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, इनको फांसी जान से मार दिया जाए, और फांसी से भी कोई बड़े की सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। वो सजा दी जाए जिससे एक अबोध बच्ची के साथ ऐसा जो कृत्य किया है, फांसी की सजा दे। दूसरे की हिम्मत न पड़े, बहन बेटी है, हमारी भी बेटी है, सबकी बहन बेटी है, सबकी इज्जत है। जब घर में से उठा कर ले जा रहे हैं तो बाहर क्या सुरक्षित होगा? बच्चा तो कहाँ रहेगा? चाहिए। हम तो कह रहे हैं सरकार के हवाले नहीं हो रहा तो हमारे हवाले कर दो, हम खुद देख लेंगे। आम जनता के